आप सभी को प्रणाम। वो दूसरा दृष्टांत हमें बताएगा कि वैराग सही में क्या होता है। तो ये दूसरा दृष्टांत कुछ इस प्रकार है। एक राजा एक सत्संग में गया, तो जो महात्मा थे उससे राजा बहुत प्रभावित हुआ कि कितना सुंदर सत्संग लिया है। तो क्या मैं इस महाराज को अपने राज्य में ले जाऊं, ताकि मेरे राज्य के जो लोग हैं वो भी इस सत्संग का फायदा लें, उनको भी लाभ हो इससे। और वो जो राजा था इस महाराज की दिनचर्या से बहुत प्रभावित हुआ कि कितना सादा खाना खाते हैं, एक सब्जी, थोड़ी रोटी और पानी, और ज्यादा कुछ भी ऐसे तामझाम नहीं, और सादी एक थाली में खाना खा लिया। और कितना सादा रहते हैं, सादा जो है इनकी चारपाई लगी, छोटी सी कंबल है। तो राजा बड़ा प्रभावित हुआ। तो राजा ने इन महात्मा जी को अपने राजभवन में आमंत्रित किया और कहा कि आप वहीं पर रहिए, 1 महीना वहीं पर सत्संग लीजिए और मेरे महल में ही रहिए। ये महात्मा जी वैरागी से एकदम हाँ बोल दिया, ठीक है, और राजभवन चले गए। राजभवन में इन महाराज जी को जो पूरा राजसी ठाट बाट मिला, तो उनको तरह तरह के पकवान खाने को मिलते, रेशम का गद्दा, बहुत सुंदर उनका जो कक्ष था। और राजा ने डिसाइड किया कि ये जो महाराज जी जिस तरीके से अपनी कुटिया में रहते थे, मैं भी ये महल के बाहर एक कुटिया बना के, उन्होंने भी एक टेंट तान लिया और राजा जो है कुटिया में उस टेंट में रहने लगा। और जो महात्मा जी खाना खाते थे, सिर्फ रोटी और उबली सब्जियां या सादी सब्जी, वो खाने लगा और उस तरीके से जीवन बिताने लगा। और ये महाराज जी महल में 8 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। अब राजा को ऐसा लगने लगा कि अरे, मैं तो वैरागियों जैसा जी रहा हूँ, सादा खाना, बिल्कुल एक रोटी और सब्जी। और ये महात्मा जी को देखो, ये तो पकवान खा रहे हैं, रेशम के गद्दे पे सो रहे हैं। तो ये महात्मा जी से बड़ा तो मैं सन्यासी हुआ, मैं वैरागी हुआ। और ये राजा को ये थॉट मन में आने लगा। जैसे ही राजा को 2-4 दिन और 10 दिन बीते और यही थॉट चलने लगे, उसके बिहेवियर में चेंज हो गया, एरोगेंस, अहंकार आ गया। ये महात्मा जी समझ गए कि ये राजा को अब लगने लगा है कि वो बड़ा वैरागी है। तो महात्मा जी ने डिसाइड किया और राजा को बोला कि चलो अपन एक वॉक करके आते हैं। तो महात्मा जी और राजा दोनों वॉक करने के लिए निकल गए, काफी दूर निकल गए, वो राजमहल की राज्य की बॉर्डर तक निकल गए। और महात्मा जी ने राजा से कहा, राजा ने कहा चलो वापस चलते हैं, ये रास्ता खत्म हो रहा है, यहाँ तो हमारे राज्य की सीमा है। तो महात्मा जी कहते हैं कि नहीं, चलो ना थोड़े दूर और चलते हैं। तो राजा ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, और दूर नहीं जाएंगे। तो महात्मा जी बोले कि चलो थोड़ा आगे अपन उत्तर काशी जाकर आते हैं। तो राजा बोला नहीं नहीं नहीं, इतना दूर कैसे जाएंगे, मेरा यहाँ राज्य है, मेरा पूरा परिवार है, मैं नहीं जा सकता। तो महात्मा जी बोलते हैं ठीक है, तुम यहाँ रहो, मैं चलता हूँ। और इसी को वैराग कहते हैं कि जो अपने बंधन, अपना पोजीशन, घर, ये सब आसानी से छोड़ सकता है। मिला तो भी खुश नहीं, जैसे महात्मा जी को मिला वो खुश, वो अपना ठीक थे, मौज में थे, मिला तो भी ठीक और नहीं मिला तो भी ठीक। तो इस प्रकार से ये बताया जाता है कि इसको वैराग्य कहते हैं, जब हम मन से अपनी ये सब चीजें छोड़ने को तैयार हो, कि आज हमारे पास है, कल नहीं हो, तो हमारे मन में वो दुख, और वो दुख से ग्लानि और डिप्रेशन, वह सब नहीं आए। जो भी स्थिति हमें दी गई हो उसमें हम बिना शिकायत करें और मौज से रहें। तो इस प्रकार यह वैराग बताया गया।